बाजार की तो लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद तेजी के साथ बाजार आज क्लोज हुआ। निफ्टी 111 अंक चढ़कर 22,508 के लेवल के पास क्लोज हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी 341 अंकों की तेजी रही, 74,170 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी करीबन 300 अंक चढ़कर 48,354 के लेवल पर क्लोज हुआ। तो दिन भर का हालचाल जान लेते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो लॉन्ग वीकेंड के बाद हमने देखा कारोबारी सत्र का पहला दिन किस तरह से यहाँ पर मूड माहौल बनता हुआ नजर आया। ऊपरी स्तरों से गिरावट भी हुई, बट उसके बाद वापस रिकवरी आती हुई नजर आ रही थी। तो क्लियरली एक वॉलेटाइल सेशन था आज के दिन में, जहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स यहाँ पर थोड़े गेनिंग ग्राउंड्स बनते हुए नजर आए हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस में भी आपको हरियाली ही देखने को मिली। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व समेत डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स 3-3.5% तक चलते हुए दिखे, लेकिन दूसरी तरफ गिरावट का रुझान विप्रो, बीपीसीएल, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स पर था 1 से 1.5% तक का। जहां तक सेक्टर स्पेसेस बात है, खासकर जो खबरों में थे स्टॉक्स, उसमें आप देखिए तो ओला इलेक्ट्रिक, जिस तरह से यहां पर आईबीसी के तहत एनसीएलटी बेंगलुरु में अपील की गई थी वेंडर्स द्वारा, ओला इलेक्ट्रिक आप देखिए वापस से जो है गिरावट की चपेट में आता हुआ नजर आया। एलटीआई माइंट्री पर भी दबाव था, मुथूट फाइनेंस, लेकिन दूसरी तरफ 4% की गेनिंग ग्राउंड्स भी बनाते हुए नजर आए, जैसे इनका जो यूएम है वो 1 लाख करोड़ के पार होता हुआ दिखा। लुपिन यहां पर भी थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। टॉप गेनिंग ग्राउंड्स में एलगी इक्विपमेंट्स ऑफ कोर्स डबल डिजिट रिटर्न्स भी दिखा रहे थे, साथ ही केसी इंटरनेशनल, आईईएक्स, अवंती फीस जैसे स्टॉक्स 5 से 6% तक की तेजी बनाते हुए नजर आए। लेकिन लूजिंग ग्राउंड्स में फर्स्टसोर्स समेत जीएम फाइनेंशियल, मास्टेक जैसे स्टॉक्स पर 5 से 7% तक का दबाव भी आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल यहाँ पर इस बारी की जो ब्रेड थी आज के दिन की, वो पॉजिटिव साइड पर ही ज़्यादा थी। देखना होगा कि कल कारोबारी हफ्ते का जो दूसरा दिन है, जब हम वापस लौटते हुए नजर आते हैं, किस तरह की ओपनिंग होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या रहती है क्लोजिंग। बिल्कुल। तो